प्रणाम। जब भी नया साल आता है नए रेजोल्यूशंस हम लोग लेते हैं और ये रेजोल्यूशंस कब तक हम इनको निभा पाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे दृढ़ संकल्प और दृढ़ निर्णय शक्ति के ऊपर। विल पावर जो है ये हम लोगों की एक कंसिस्टेंसी को प्रभावित करती है। अगर हम कंसिस्टेंट हैं किसी भी चीज़ को लेके तो हम अपने उद्देश्यों को सार्थक करने में बहुत ज़्यादा सार्थक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं और बार बार अपने निर्णयों को बदलते हैं, अपने मन और जो हमारी सोच है, जो हमारी कार्य करने की क्षमताएं हैं, वो हमारी बहुत जल्दी अगर बदलती हैं, प्रभावित होती हैं, तो हम लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी जो हमारा मुकाम है वो हम हासिल नहीं कर सकते। नया साल जो है ये हर बार एक नए विचारों का सृजन करता है, क्योंकि पिछले साल में जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और जो जितना बुरा समय हम लोगों ने पिछले 2 सालों के अंदर देखा, कितने ही लोगों को, अपने लोगों को हमने खो दिया और काफ़ी ऐसे व्यवसाय थे जिनमें कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़े। और इसी तरह से अगर हम अपने जीवन के पिछले 2 सालों का आंकलन करेंगे तो हम शायद वो सब कुछ जो भी खुल के करना चाहते थे या खुल के जीना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अब 2022 का जो एक साल है ये कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा और नई नव शक्ति का सृजन करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय में एक तो 2022 शुक्र से प्रभावित अंक को लेकर ये साल जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शनिवार के दिन 1 तारीख आ रही है, तो ये जो साल रहेगा ये शनि और शुक्र के मिलन से शुरू हो रहा है। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो जितना भी हमारा होटल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं, मीडिया है या हमारी नारी शक्ति है, इनका जो प्रभुत्व है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज हैं, फूड से रिलेट करते हुए होटल इंडस्ट्रीज हैं, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा एक समय जो है इसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये प्रॉमिस देता है। और शुक्र जो है क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी रूल करता है, लग्जरी को भी रूल करता है, ऐश्वर्य को रूल करता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के जीवन में जो अभावग्रस्त जो जीवन हम अभी जी रहे हैं उसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। और शुक्र का जब प्रभुत्व होता है तो नारी शक्ति जो है, जो हमारी विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, नारी शक्ति जो है ये अपना प्रभुत्व दिखा पाएगी समाज के अंदर। और इनका जो इनमें से कुछ लोग जो एक्सपर्टाइज किसी पर्टिकुलर फील्ड्स में अपने आप को, क्रिएटिव फील्ड्स में कार्य कर रही हैं, उन्हें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग दिखाई देंगे। शनि जो है ये क्योंकि कर्म प्रधान है और शनि क्योंकि ओल्ड पैटर्न्स को भी दिखाता है हम लोगों के जीवन में, तो पुराने फैशन वापस आ सकते हैं, पुराने लोग जो हैं वो हम लोगों के लिए मेंटर्स बन सकते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है वो उनको फॉलो अप करना शुरू कर सकती है। तो आप देखेंगे कि एक नई सृजनात्मक शक्ति जो है लोगों के अंदर, नई चेतना जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी आने वाले वर्ष में। लेकिन जो बीमारी कोरोना का प्रभाव अभी तक चल रहा है ये अभी पूरी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी बनने तक हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन हमें लेनी पड़ेगी और साथ साथ में हमें अपने इम्यूनिटी को लेके सचेत रहना पड़ेगा। योगा, प्राणायाम और लाइफस्टाइल जितना ज़्यादा हमारा अच्छा होगा, जितना वीगन डाइट हम लोग लेंगे, जितना हम वेजिटेरियन होंगे, उतना ही अच्छा हम लोगों का जो स्वास्थ्य है होता चला जाएगा। तो अब इस नए साल के अंदर, क्योंकि राशि हर एक की इंडिविजुअल राशियों के ऊपर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि नए साल की शुरुआत आप किस तरह से करें जिससे कि चारों तरफ से सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आप नए साल का प्रारंभ कर पाएं। तो नए साल पे आप लोगों के लिए शुक्र से रिलेट करती हुई चीज़ आपके घर में ज़रूर बननी चाहिए। शनि से रिलेट करते हुए यानी कि पुराने से पुराने बासमती राइस को आपने यूज़ करना है, बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है और उसमें मिक्स वेज यानी कि जितना भी वेजिटेबल्स आप डाल सकें उससे आप उसे प्रिपेयर कीजिए इससे। और साथ में खीर बनाइए और खीर में सुगंधी ज़रूर डालिए यानी कि इलायची ज़रूर प्रयोग कीजिए।
खीर का जो प्रयोग है, खीर का जो प्रसाद है, उसे भोग लगाने के बाद में जिसे भी आप मानते हैं उसे आप भोग लगाइए। उसके बाद में सब परिवार आपने खीर जरूर खानी है नए साल पे। इस बार क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, खीर का हर घर में बनना धन धान्य की वृद्धि करेगा, सुख और स्वास्थ्य को लाभ जो है वो हर एक को मिलेगा। तो एक तरह से आपने इसे करना है और आपने इसके साथ साथ में एक अपना लॉकर या मनी कलेक्ट करने के लिए एक पिगी बैंक जरूर बनाना है और उसमें कुछ पैसे इस दिन जरूर डालने हैं। और क्योंकि शुक्र का नंबर 6 है तो कम से कम आपने उसमें 6 सिक्के जरूर डालने हैं पिगी बैंक के अंदर। ये जो होंगे, ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ महसूस मतलब आपके लाइफ में शुभता प्रदान करेगी। महसूस क्या करेंगे आपकी, आपको लाइट फील होगा, आपको लगेगा कि जो बर्डन या जो डेट्स या जो भी मनी को लेके आपके मन में शंकाएं चली रहती हैं कि कैसे आपका समय निकलेगा, किस तरह से आपके जीवन में बरकत आएगी, कैसे आपको अपने मनी को इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें आप आराम से कर पाएंगे, सोच पाएंगे। रियल इस्टेट के लिए भी ये साल जो है बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आप लोग अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट जो हैं इतने ज़्यादा शुभ फल नहीं देंगे, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आप जो भी खरीदें, जो भी करें, रेडी टू मूव इन पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि शुक्र जो है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो अभी कुछ पिछले दिनों में बहुत पीछे चले गई थी, अब उसमें भी एक बूम आएगा और ट्रैवल तो खुलेगा ही। लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिलेगा। दोबारा से आप देखेंगे क्रिएटिविटी के फील्ड में लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा। तो इस तरह से ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। पहले दिन एक उपाय मैंने आपको खीर का बताया, एक बताया कि जितना ओल्ड आपने बासमती राइस को यूज़ किया, जितनी बढ़िया बासमती राइस को यूज़ किया, उतना ही आपका भाग्य खुलेगा। इसके अलावा एक और उपाय है, ओल्ड जो फैशन या रेट्रो जो हमारे पहले फैशन होते थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस दिन ड्रेसअप करते हैं, अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं और बेस्ट से बेस्ट आप इत्र लगाते हैं और अगर परफ्यूम यूज़ करते हैं तो ऐसा परफ्यूम यूज़ कीजिए जो बहुत एक्सपेंसिव हो। गिफ्ट में भी अगर आप किसी को देना चाहें तो अच्छा परफ्यूम गिफ्ट करें, इससे आपका भाग्य बढ़ेगा। पहले ही दिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है दान दक्षिणा करने का तो आप कम से कम आटा और उड़द की दाल निकाल के रख दीजिए और जब आपको मौका मिले तो आप किसी मंदिर में से डोनेट जरूर कीजिए। तो ये नए साल की शुरुआत का एक तरीका है, क्योंकि शनि भी शनिवार के दिन जब भी कोई नया साल शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो कर्म के लिहाज से यानी कि जॉब के लिए जो भी लोग आज तक चेष्टाएं कर रहे थे, जिनको जॉब मिलने में दिक्कतें महसूस हो रही थी, उन्हें जॉब जरूर मिलेगी। जो लोगों को रिकॉग्निशन की प्रभाती की रिकॉग्निशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी प्रमोशन मिलेगी। जिन लोगों को नौकरी और प्रमोशन से रिलेट करते हुए कुछ रेमेडी करनी है तो उन्हें हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए, 11 बार परिक्रमा लेनी चाहिए और 11 पान के पत्ते डंडी वाले आपको भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने चाहिए। तो ये एक तरह से आपके लिए रास्ते खोल देगा जिससे कि आपको आपके व्यवसाय में लाभ मिलेंगे, आपकी नौकरी के रिलेट करती हुई समस्याओं से निजात मिलेगी। ये जो साल है क्योंकि शुक्र का है तो मैरिटल हैप्पीनेस, रिलेशनशिप की जो इश्यूज लोगों को लंबे समय से चलते आ रहे हैं उनको भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो भी रिजॉल्व होंगे और जिनकी शादी की समस्याएं चल रही थी उनकी शादियां होने का भी प्रबल योग जो है इस साल में बनते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये एक तरह से न्यू जो चीज़ें हैं या न्यू जिसको बोलते हैं नव चेतना का संचार जो होगा, वो संचार आप देखेंगे कि हर एक इंसान की लाइफ में जो एक स्टेग्नेशन, एक बोर्डम आ चुकी थी इतने लंबे समय से, उसमें उन्हें राहत मिल रही है और मिलेगी। आपने नए साल पे जो जो करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस दिन वस्त्र जो आप धारण करेंगे वो अगर आप नए वस्त्र धारण करेंगे, शुक्र को पसंद है कि वो नए वस्त्र आप पहने, प्रॉपरली वो आयरन हो और बहुत ही खूबसूरत हो, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वेलवेट के शूज़ पहनने से इस दिन और भी चमत्कारिक प्रभाव आपको
उम्मीद है इतनी जानकारी आप लोगों के जीवन में खुशियां लेके आएगी, और ये वीडियो अगर आप लोगों को लाभान्वित कर रहा है तो इसे शेयर करने में संकोच मत कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल आपका हमेशा आभारी है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम नई वीडियोस आप तक पहुंचा पाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, गॉड ग्रेस टीवी विदाउट स्पेस टाइप कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबका मंगल हो। हैप्पी न्यू ईयर।